स्वामी जी बहुत ब्लंट स्पीकर हैं आप। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, बहुत सारा दंगे फसाद हुए, हमने बचपन में ही दंगा फसाद देखा, घर में आके सरदारों को छुपते देखा। ये समझ में आया कि इंसान पता नहीं किस लेवल तक जाता है, कितना तरह के खौफ होते हैं। फिर राम मंदिर का झगड़ा शुरू हुआ, बाबरी मस्जिद गिराई गई। धर्म भी दिखा, स्पिरिचुअलिटी भी दिखी, ये दोनों एक ही है, अलग है, क्या है? बहुत कंफ्यूजन है सर। कन्फ्यूजन लोगों ने पैदा कर दिया है, वेस्ट ने काफ़ी किया पैदा, बाद में रजनीश और कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने बहुत कंफ्यूज किया अपनी अपनी मार्केटिंग करने के लिए। इसलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2009 के आसपास धर्म को धर्म कर दिया, करुणा को करुणा कर दिया, वो कंपैशन से हटा दिया कि कंपैशन करुणा नहीं हो सकती, रिलीजन धर्म नहीं हो सकता है। जिंदगी सवालातों से भरी है और जब जब हमारे पास कोई सवाल आता है हम उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं एज सुन एज पॉसिबल। कई बार जब आंसर नहीं मिलता है तब हम एक मेंटोर की तलाश में रहते हैं। आज मेरे साथ ऐसे ही एक मेंटोर हैं जिनका ज़िंदगी पर बात करने का एक जो रेंज है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा। तो लेट्स गेट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, लेट्स गेट टू नो मोर अबाउट आवर आंसर्स ऑफ आवर क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स हिज पर्सनल लाइफ। Let's welcome Swami Oma Tak. Welcome Swami जी, thank you so much for your valuable time. एक लंबी जर्नी करके आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल आप? अभी तो बहुत अच्छा। जब जर्नी करके आया था तो 1-2 घंटे थका हुआ था, लेकिन अभी ठीक है। आपका सेशन बहुत ही इंसाइटफुल था। ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में मैं एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। जब मैं सेशन कंप्लीट करके बाहर निकल रहा था, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि ये कुछ नया था सर, ऐसा लाना वापस, स्पीकर्स भी लाना, ऐसे टॉपिक्स भी लाना। सो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द इंसाइटफुल सेशन। स्वामी जी बहुत ब्लंट स्पीकर हैं आप, बहुत बोल्ड हैं, डर नहीं लगता आपको? पहली बात तो ये है कि डर के 2 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण होता है इग्नोरेंस, नहीं जानने पे डर लगता है। तो मैं ये गलती नहीं करता, जो मुझे नहीं आता मैं उस पर कभी नहीं बोलता। अगर आप मुझसे पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में पूछते तो मैं नहीं बोलता, मैं बोलता सॉरी मुझे नहीं आ रहा है। मुझसे आप केमिस्ट्री का कोई सवाल पूछते हैं, फिजिक्स, मैं कह देता कि मुझे नहीं आ रहा है। कुछ हद तक शायद पॉलिटिक्स के बारे में या म्यूज़िक के सुरों के बारे में भी, जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस संदर्भ में नहीं बोलता हूँ। जिस चीज़ के बारे में मेरी जानकारी या मेरी समझ है और मुझे लगता है कि मुझे ये लोगों तक एक्सप्रेस करना चाहिए तो मैं वो कहता हूँ। दूसरा, डर का दूसरा कारण होता है ईगो, अहंकार, ये ख्याल कि कहीं आपको इस बात का खामियाजा अपनी इंसल्ट से न भुगतना पड़े। तो जब मैं छोटा था तो बनारस में पैदा हुआ, तो नहाने जब शुरू में गंगा जी में मेरे फादर लेके जाते थे तो मुझे कहते थे नाक बंद करके फिर गंगा जी में डुबकी लगाना। तो मैंने पूछा कि नाक बंद करके क्यों? तो बोले खुली नाक से जाओगे तो सांस रुक जाएगी। तो मुझे समझ में आया कि दुनिया में अगर आपको जीना है अच्छे से तो अपनी नाक पहले बंद कर लेनी चाहिए। तो वो ईगो मुझ में नहीं है। ज़्यादा ये हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, कोई मेरा काउंटर कर सकता है। तो इन दोनों फियर से मैं बाहर रहता हूँ, इसलिए मुझे जो समझ में आता है और जो सही लगता है मैं बोलता हूँ। सर आपने ईगो की बात की, किस तरीके से जीवन में इस थिन लाइन को समझा जाए? ईगो क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, कितना प्यार करना है, कब रुक जाना है, कब हेट करना है, कब नहीं करना है, कब चीज़ों को पकड़े रखना है, छोड़ देना है? इस थिन लाइन सवाल हो गया। हाँ, थिन लाइन को कैसे समझा जाए? सबकी थिन लाइन बदल जाएंगी। पहले ईगो पर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जैसे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ईगो से बाहर तो नहीं है। इसलिए जब आप स्पिरिचुअलिटी के हाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं बचती है, वहाँ जाकर वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम में आपको पता लगता है कि यू आर जस्ट अ पपेट, और पपेट का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। मेरा जो माइंड सेट है वहाँ पे यही है। मैं किसी रिस्पेक्ट वगैरह बिलीव नहीं करता हूँ। इसलिए जब आप मेरी तारीफ़ या ताली बजवा रहे तो भी मुझे इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि इसलिए आपके ऊपर नहीं, क्योंकि मुझे लगा था टाइम जा रहा है, आप या तो कुछ अच्छा बोलिए मैं सुनूं, या मैं बोलूं आप सुने, इतना ही हो। रीज़न ये है कि टाइम चलता है,
तो आज मेरा टाइम अच्छा है तो आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कल अगर मेरा टाइम अच्छा नहीं तो आप ही मेरा डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, मुझे बेइज्जत कर देंगे। तो आध्यात्मिक एक हाइट पे जा करके आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। ईगो जो होता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के को, ईगो का जो ब्यूटीफुल फ्लावर है, ईगो अगर एक पेड़ है तो उसका खूबसूरत सा फूल है सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसका जो बुरा वाला हिस्सा होता है उसे हम एरोगेंसी कहते हैं या विकेड होना कहते हैं, ठीक है ना। अंतर ज़्यादा नहीं है। एक व्यक्ति कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे भी निहायत बदतमीज हो जाता है, और एक ईगोइस्टिक आदमी कई बार ये कह के जस्टिफाई अपने को करता है कि मैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट में अपनी बात कह रहा हूँ, ये मेरा स्वाभिमान है। तो इसमें कोई चेंज है नहीं, ईगो एक बेस है, और जब तक आप एक बहुत बड़े हाइट पे नहीं जाते विजडम के या डिवोशन के, तब तक ये डिसॉल्व नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से दुनिया का हर दूसरा आदमी ईगोइस्टिक है, और हर आदमी में ईगो ही होती है। अगर वो उसे मॉडिफाई थोड़ा कर लेता है, थोड़ा मॉडेस्ट रखता है, तब वो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह दिखाई देती है, और अगर उसे छोड़ देता है खुला तो वही उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बदतमीजी या एरोगेंट की तरह दिखाई देती है। इतना सा डिफरेंस होता है। ब्यूटीफुल। सर आप बनारस से हैं, एक बहुत पुराना शहर है हमारे देश का, इस दुनिया का, इतना हेरिटेज उसका स्ट्रॉन्ग है, क्यों, कहाँ से वो बीज पनपा जहाँ ईश्वर को भी लगा कि बनारस इतना पुराना और इतना मजबूत होना चाहिए? उसके बारे में कुछ बताएं, और साथ साथ अपने बचपन के बारे में बताएं, बिकॉज आपका बॉर्न एंड बॉर्डर बनारस में ही होना है, तो जहाँ तक मैं सही हूँ। नहीं, एकदम सही है। बनारसी होने के कारण भी थोड़ा मैं आराम से बोल लेता हूँ, क्योंकि बनारस में बोलने की आज़ादी है। पहली बात तो करेक्शन कर रहा हूँ कि बनारस दुनिया का सबसे पुराना लाइव सिटी है। पूरी दुनिया में कोई भी शहर बनारस के समय का जीवित नहीं है। इजिप्शियन कल्चर के सारे देश खत्म हो गए, ग्रीक खत्म हो गए, बेबीलोन्स खत्म हो गया, लैटिन अमेरिका के देश खत्म हो गए, उनके साथ उनके शहर खत्म हो गए, लेकिन बनारस एज इट इज जिंदा है ऋग्वेद के समय से लेकर के आज तक। तो लगभग इसकी ऐतिहासिक रूप से 5000 की, और वैसे हम लोग समझते हैं 10-12 हज़ार साल की लेगेसी उसकी बनती है, 17,000 से ज्यादा। बनारस के जिंदा रह जाने का कारण क्या है ये तो बताना बहुत कठिन है, क्योंकि पता नहीं, ईश्वर की वजह से। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि बनारस कभी शहर था ही नहीं। बनारस तो शमशान था, वहाँ पे मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते थे, और बाद में उस शमशान के भीतर एक शहर बस गया। तो सभी शहरों में शमशान होता है, बनारस शमशान में शहर है। शहर नष्ट हो जाते हैं, शमशान नष्ट नहीं होते, तो इसलिए बनारस नष्ट नहीं हुआ है, वो बचा हुआ है। मुर्दे जैसे 5000 साल पहले मुर्दे थे, आज भी वैसे ही मुर्दे हैं। उनको जलाने का तरीका 5000 साल पहले जो था वो अभी भी है। और चूंकि बनारस एक ऐसे जोग्राफिकल जोन में भी था कि उसको नेचर ने भी बहुत डिस्टर्ब नहीं किया है। नदी के बिल्कुल किनारे होने के कारण वो काफ़ी सुरक्षित रहा, बचा रहा। बाद में अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पॉलिटिकली भी बनारस के जितने भी राजा हुए वो बड़े शार्प थे, उन्होंने लड़ाइयाँ बहुत कम लड़ी, वो ज़्यादातर संधियाँ कर लेते थे। उसकी वजह से भी बनारस बार बार सुरक्षित हो जाता था। तो इस वजह से जबकि बनारस को नष्ट करने की कोशिशें कई बार हुई, तुर्कों ने उसमें कम से कम 3-4 बार, तुर्क और मुगल आप जोड़ लें तो 4 बार तो केवल विश्वनाथ मंदिर ही गिराया गया। बनारस के तमाम मंदिर तोड़े गए, नष्ट किए गए। बावजूद उसके बनारस अपने आप को फिर से जिंदा कर लेता था, फिर से संभाल लेता था, और ज़्यादा लोगों को फ़र्क शायद नहीं पड़ता था। एक और कारण जो पोएटिक रीज़न है कि बनारस बहुत लापरवाह शहर है, वो बहुत परवाह नहीं करता। मुझे लगता है कि खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें लापरवाह होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम बहुत परवाह करते हो तो तुम्हारे ख़त्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो बनारस की लापरवाही उसकी शाश्वतता में, उसकी अमरता में एक बड़ी भूमिका निभाती है। और उसका जो गुरु है बनारस का, या जो इसका ईश्वर है शिव, वो तो साक्षात लापरवाही की प्रतिमा है ना, तो इस वजह से। और अपने चाइल्डहुड के बारे में? अब मेरा चाइल्डहुड भी बनारस की तरह ही बड़ा एंशिएंट है। जब से ह्यूमैनिटी शुरू हुई तब से मैं इस दुनिया में हूँ, और चाइल्डहुड खोजना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं कब मैं पैदा हुआ था, और आई डोंट नो, कई हज़ार साल पहले, लाख साल पहले। लेकिन बचपन मेरा बिल्कुल मंदिर में हुआ जन्म, क्योंकि मेरे फादर ब्राह्मण हैं और मतलब रहे, और जो घर था हमारा उसमें बहुत पुराना एक मंदिर, काफ़ी सिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में ही घर था हमारा, घर में मंदिर था। तो खेलने के लिए मुझे भगवान मिले ना। बिगिनिंग जो हुई
वो मंदिर के अंदर इतनी मूर्तियां लगी थी सब संगमरमर की, तो सुंदरता थी मूर्तियों की, और मैं सुंदरता से थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ हमेशा से, शायद जन्म से, पिछले जन्मों से। तो मूर्तियों के प्रति अट्रैक्शन हुआ। फिर जिस तरह से सजाते थे घर में हमारे मूर्तियों को फूल पत्ती लगा के, तो वो अट्रैक्शन बढ़ता चला गया। तो मेरे दिन का ज़्यादा समय मंदिर में ही गुजरता और देवताओं के बीच गुजरता। इवन मेरे पहले पहले दोस्त भी सभी देवता बने, इस सेंस में कि मूर्तियों से दोस्ती हुई, उनको ही भोग लगाना, उनके लिए बिस्तर लगाना। मुझे लगता है कि शायद ये बहुत सुंदर बात है धर्म की। अगर एक बच्चे को आप भगवान से इतना कनेक्ट कर देते हैं मूर्तियों की सेवा, क्योंकि हम लोग सेवा करते थे, मतलब कि बिस्तर बिछाया है रात को, सर्दियों में उस पर रजाई रखी है, फूल सभी मौसमों के बदलते थे। अब सर्दियां हैं तो गुल मेहंदी लग रही है और पारिजात लग रहे हैं, गर्मी है तो गेंदा के फूल हैं, फिर गणपति के अलग फूल होंगे तो लक्ष्मी को अलग फूल चढ़ेंगे, किसी को गुड़हल चढ़ेगा, किसी को बेलपत्र चढ़ेगा, किसी को। ये जो एक प्रकृति की समझ थी ना, वो अनायास डेवलप हो गई कि प्रकृति में इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है और सभी की इज्जत है। मतलब दूब की भी उतनी इज्जत है जितनी कमल के फूल की इज्जत है, घास की भी वही वैल्यू है, झाड़ी है तुलसी, उसकी भी वही वैल्यू है जो गुलाब के फूल की वैल्यू है, क्योंकि सभी देवताओं तक जा रही है। फिर पत्थर को खाना खिलाना और पत्थर को सुलाना, अगर पत्थर के साथ इतनी संवेदना आपकी डेवलप हो जाती है तो डेफिनेटली आप उतने क्रूर रह नहीं जाते हैं फिर जिंदा लोगों के प्रति। तो ये एक फ़ायदा मुझे मिला कि मेरी संवेदना का लेवल शायद थोड़ा सा अपग्रेड कर गया, मैं चीज़ों को ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ देखने लगा। फिर घर में पढ़ने को इत्तेफाक से वही सब मिला, मतलब मेरे घर में पुराण थे सारे पढ़ने को, महाभारत थी, रामायण थी, क्योंकि फादर स्कॉलर रहे हैं मेरे, तो न्याय दर्शन से उन्होंने पढ़ाई की, तो सभी तरह की किताबें थी, तर्कशास्त्र थे, कामसूत्र थे, सब कुछ थे। तो मुझे लगता है 12-14 साल तक पहुँचने तक, 13-14 साल तक मैंने या तो चाचा चौधरी और पिंकी बिल्लू पढ़ा होगा और या तो फिर मैंने ये पढ़ा। स्कूल तो मैंने ना के बराबर पढ़ाई की है, वो तो मेरे लिए सरदर्द था, तो वो मैं पढ़ता रहा। और उसके बाद घर में बहुत तर्क बहुत होता था। मेरे फादर मदर दोनों ही कभी भी डिक्टेटर नहीं रहे, कभी ऑर्डर नहीं किया हम लोगों को, वो हमेशा लॉजिक करते थे। अगर हमने मना कर दिया तो फिर वो अपनी बात रखते थे, तो इस तरह थोड़ा लॉजिक भी करने की आदत पड़ गई। फिर मैं बहुत शैतान बच्चा था, तो बहुत पिटाई होती थी मेरी घर में, पिटता बहुत था, तो रेवोल्यूशन पैदा हो गया। लात खाने से आप ज़्यादा रिवोल्ट करने की ताकत आ जाती है, तो रेवोल्यूशन आ गया। और मैं बहुत कस्प में पैदा हुआ हूँ समय के। तो जब मैं पैदा हुआ तो रेडियो और रिकॉर्ड प्लेयर और टैप रिकॉर्डर का टाइम था। फिर मेरे थोड़ा सा बॉयहुड आने से पहले पहले टीवी भी आ गया, तब दूरदर्शन आता था। You're talking about 80s? या 80s दूरदर्शन आता था। और तब हम लोग जैसा सीरियल और बुनियाद जैसे सीरियल देखते थे, जिसकी बड़ी वैल्यू थी। भारत एक खोज हमने देखा, मतलब बिना डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़े ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमको समझ में आने लगी। तो ये सब फ़ायदा दूरदर्शन की एक वैल्यू, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। रेडियो को सैल्यूट करता हूँ कि दिन भर हमारी मम्मी को आदत थी सारा दिन रेडियो चलाने की, तो दिन भर गाना सुनना, फिर सिर्फ गाना नहीं सुनना बल्कि उसकी इन्फॉर्मेशन भी कि इसका म्यूज़िक डायरेक्टर ये है, इसका लिरिक राइटर ये है, ये फलानी फिल्म से है। तो वो सब कुछ भी दिमाग में आता चला गया, एक साथ जुड़ाव होता गया। और उसके बाद मैंने जैसा कहा कस्प में मैं पैदा हुआ तो सब कुछ बदल रहा था। अगर आप 80s से 2000 के बीच में देखेंगे तो पूरी दुनिया बदल गई है। और मैं उसी दौरान बड़ा हो रहा था। तो उस समय ये हुआ कि इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, बहुत सारा दंगे फसाद हुए, हमने बचपन में ही दंगा फसाद देखा, घर में आके सरदारों को छुपते देखा। ये समझ में आया कि इंसान पता नहीं किस लेवल तक जाता है, कितना तरह के खौफ होते हैं। फिर राम मंदिर का झगड़ा शुरू हुआ, बाबरी मस्जिद गिराई गई। फिर उसके बाद इकोनॉमिकल चेंज एकदम से आया। हम लोग जहाँ गोल्ड स्पॉट और थम्स अप और लिम्का, जाफी ऐसी चीज़ें पीते थे, एकदम सडनली लहर पेप्सी आ गई और फिर कोक आ गया। एडवर्टीजमेंट के तरीके बदल गए। फिर सडनली 90s में हमने मल्टीनेशनल्स को एंट्री करने के बाद चैनल्स देखना शुरू किया अलग अलग, तो दुनिया से जुड़ा हुआ MTV आ गया, वी चैनल आ गया, हम लोग ज़्यादा पॉप कल्चर की ओर चले गए। फिर इत्तेफाक से मेरा प्रोफेशन भी जो था वो टेलीविज़न के लिए, मैं पहले कुछ समय मैंने एंकर किया, फिर लिखने का काम मैंने शुरू किया। तो शायद अप टू डेट बहुत रहा फिर, क्योंकि अगर आप टीवी से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, तो आप अप टू डेट रहते हैं दुनिया के सारे चेंजेस को लेकर के।
तो ये सब कुछ होता रहा। उस दौरान मुझे कई बार इलेक्शन को कवर करना पड़ा पूरा, तो पॉलिटिकल भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बड़ी हो गई, शायद थोड़ी समझ भी बढ़ गई। इस तरह 2000 आते आते दुनिया जब बिल्कुल बदली है, एकदम से इंटरनेट का ब्लास्ट हुआ है, तो तब तक मैंने एक पिछली दुनिया देखी और 2000 में बिल्कुल ब्लास्ट होने के बाद हम एकदम से आइसोलेट दुनिया में चले गए। यानी 2000 से पहले में एक ऐसी दुनिया में थे जहां लाइट जाती थी और फिर लालटेन जला करके लोग छतों पे बातें करते थे, अंताक्षरी खेलते थे। और 2000 और 2010 के बीच में लाइट भी जाना कम हो गई भी तो इन्वर्टर चालू हो जाता था, लोग अपने छतों पे नहीं जाते थे, लोग टीवी के सामने चिपके हुए होते थे। और 2010 के बाद हमने देखा कि सभी अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर चिपक गए। तो इतने चेंजेस जो हैं वो इत्तेफाक से मेरी लाइफ में आए, मैं बहुत सही टाइम में पैदा हो गया। तो वो जो एक मेरी पर्सनालिटी के भीतर भी एक जो कॉम्बिनेशन आता है कि मैं लेफ्ट विंग में भी दिखता हूँ, राइट विंग में भी दिखता हूँ, उसका कारण यही है कि मैं एक ऐसी दहलीज पे समय के पैदा हुआ हूँ जहाँ पर पिछली दुनिया खत्म हो रही थी और नई दुनिया शुरू हो रही थी। तो इसलिए मैं एंशिएंट भी हूँ और मॉडर्न भी हूँ, जैसा आपने शुरू किया। वाह, एक पूरी जर्नी मेरे माइंड में चल रही थी, कहाँ से आपने स्टार्ट किया फ्रॉम द 70s, 80s, 90s, 2000 एंड नाउअडेज। अमेजिंग सर। आपकी कॉन्वर्सेशन में धर्म भी दिखा, स्पिरिचुअलिटी भी दिखी, ये दोनों एक ही है, अलग है, क्या है? बहुत कंफ्यूजन है सर। कन्फ्यूजन लोगों ने पैदा कर दिया है, वेस्ट ने काफ़ी किया पैदा, बाद में रजनीश और कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने बहुत कंफ्यूज किया अपनी अपनी मार्केटिंग करने के लिए। असल चीज़ ये होती है कि धर्म बेस है, स्पिरिचुअलिटी धर्म का एक पार्ट हो जाता है। इन लोगों ने उलट दिया, इन्होंने कहा धर्म स्पिरिचुअलिटी बड़ी चीज़ है और धर्म उसका पार्ट होता है। वो तब होता है जब आप उसको अंग्रेजी से डील करते हैं, और अंग्रेजी में धर्म का ट्रांसलेशन नहीं होता है, वहाँ पे हमेशा पंथ या संप्रदाय का ट्रांसलेशन होता है। रिलीजन शब्द जो है वो संप्रदाय या पंथ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2009 के आसपास धर्म को धर्म कर दिया, करुणा को करुणा कर दिया, और कंपैशन से हटा दिया कि कंपैशन करुणा नहीं हो सकती, रिलीजन धर्म नहीं हो सकता है। तो आज आप अंग्रेजी की डिक्शनरी में धर्मा लिखते हैं, धर्म लिखते हैं। तो रीजन उसका ये है कि धर्म नेचर की समझ है, यू नो, प्रकृति की क्या प्रकृति है, प्रकृति का क्या स्वभाव है, इसको जानने की प्रक्रिया और उसके साथ फ्लो करने की प्रक्रिया को हम धर्म कहते हैं। अब जिसने जाना, उसने जिस तरह की अपनी लेगेसी बनाई, उसको हम रिलीजन कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। जब कोई चीज यूनिवर्सल होती है तो उसे हम धर्म कहते हैं। जब वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल के भीतर उतरता है तो हम उसे आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म का मतलब है आत्म अध्ययन, अपना अध्ययन करना, और धर्म का मतलब होता है वैश्विक चिंतन, विश्व का चिंतन करना। तो हमेशा पहले विश्व होगा, बाद में इंसान होता है। तो धर्म का संकुचन जो होता है, उसका जो संकोच होता है, उसकी जो नैरोनेस है, उससे स्पिरिचुअलिटी का जन्म होता है। अंडरस्टैंड? और जब स्पिरिचुअलिटी अपने ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में फैलती है जाके, तब वो धर्म को समझती है। तो हमेशा एक व्यक्ति ने अपना अध्ययन किया और उसके बाद उसने विश्व को समझा है। तो इसलिए धर्म पहली चीज है, पहला स्पेस है, यानी तुम धर्म को समझो कि वो कॉस्मोस है, और उस कॉस्मोस में जो स्पिरिचुअलिटी है वो शायद कोई सोलर सिस्टम होगा, या कोई सोलर होगा, या सन होगा, या कोई अर्थ होगा, या मून होगा, ऐसे होता है। तो सरल बात ये है, इंडिविजुअल जो आत्म की शोध है दैट इज कॉल्ड अध्यात्म, और जो विश्व की समझ है दैट इज कॉल्ड धर्म। ये दुनिया भगवान ने बनाई है सर, या दुनिया कैसे बनी? और उसके बाद जब दुनिया बनी तो धर्म बने, ठीक है, धर्म तक ठीक था, फिर संप्रदाय क्यों बने? क्या जरूरत थी इसकी? जो चल रहा था वो ठीक था। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि दुनिया जब भगवान ने बनाई और उसके बाद धर्म बनाया, तो फिर संप्रदाय बनाने की क्या जरूरत थी, या धर्म भी बनाने की क्या जरूरत थी? हम इंसान ही ठीक थे। नहीं, आप समझे नहीं। ग्रेविटी आपने बनाई है? नहीं। ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर, और फिर आप ग्रेविटी के अंदर है, राइट? आपने डार्क मैटर बनाया नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है। आपने लाइट बनाई नहीं, बाय डिफॉल्ट है। आप उसको यूज करते हैं। अब इस कमरे में आपने अंधेरा करके इतना ही लाइट यूज किया जितने की आपकी जरूरत है। तो मैं कहूँ, जब भगवान ने इतनी बाहर रोशनी फैला रखी है, तो बीच में ये 4 लाइट जला करके आपको ये समय की बर्बादी, ऊर्जा की बर्बादी करने की क्या जरूरत है?
इंसान का एक एवोल्यूशन है। भगवान ने बाल उगा दिए, मैंने बाल लंबे छोड़े, आपने अपने कटवा लिए। क्यों? बाल तो बढ़ते रहने चाहिए थे, पर हमने ऐसा नहीं किया। तो नेचर के भीतर मनुष्य का भी एक नेचर क्रिएट हुआ और उसके अंदर भी डाइवर्सिटी आ गई कि जब दुनिया को समझा गया तो मोहम्मद ने अपनी तरह से दुनिया को समझाया और उसकी जो लेगेसी तैयार हुई उसने इस्लाम फॉलो कर लिया। मोहम्मद को धर्म दिख रहा है मगर मुसलमान को मोहम्मद की लेगेसी दिख रही है। इसी तरह से किसी वैष्णव और मान लो रामानुज को वैष्णव पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया समझ में आई, उसका जो भाष्य है वेदांत का वो वैष्णव पॉइंट ऑफ व्यू पे टिका हुआ है। तो वैष्णवों को लगा कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और इस तरह का जीवन जीना चाहिए, उन्होंने उस लेगेसी को फॉलो किया। शंकर ने लेकिन उस लेगेसी से बाहर निकल करके दूसरी तरह से उसने किया। शैविज्म में कुछ और हो जा रहा है, शाक्तियों के यहाँ कुछ और हो जा रहा है, क्रिश्चियनिटी में कुछ और। इसमें गलती किसी की नहीं है, सभी दुनिया को अपनी अपनी तरह से देख रहे हैं। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसको रिसीव कौन कैसे करेगा हमें आपको पता थोड़ी ना है। True. जो जैसे रिसीव करेगा वैसे आगे एक्सप्लेन करेगा। सही बात है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमें लगता है कि जो हमने रिसीव किया यही परफेक्ट है और इसी को रहना चाहिए। यूनिवर्स कहता है कि तुम परफेक्ट नहीं हो, बस मैं परफेक्ट हूँ। यूनिवर्स परफेक्ट है और यूनिवर्स का परफेक्शन ये है कि वहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं है, वहाँ हर चीज रैंडम चल रहा है। और कोई ईश्वर बैठ करके इस दुनिया को बना रहा है, मैं इसमें बिल्कुल कोई मेरा ना बिलीव है ना मेरी इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ है कि कोई ईश्वर बैठ के इस दुनिया को बना रहा है। नहीं, न ईश्वर दुनिया बनाता है न धर्म बनाता है। इस दुनिया को देखने के बाद इंसान के भीतर जो सवाल उठे, उन सवालों में जितने जवाब उसे मिल गए उसे हमने विज्ञान कहा, और जो जवाब उसे नहीं मिल सका है उसे हम ईश्वर कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो जिस दिन हम वो जवाब खोज लेंगे उस दिन वहां से ईश्वर हट जाएगा, या शायद उस दिन सारे जवाब मिलकर के एक ईश्वर में डूब जाएंगे। लेकिन अभी तक मनुष्य की दुनिया में जो नहीं जाना हुआ उत्तर है वो ईश्वर है, और जितना कुछ हम जानते हैं वो विज्ञान है। हाउ स्वीट, क्या बात है, नाइस। इंसान, स्वामी जी, बच्चे से बूढ़ा एक पूरा फेज है उसका। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके आसपास की चीज़ें बदलती है, उसका शरीर बदलता है, उसका माइंड बदलता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका बदलता है। इंसान को हर फेज में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए? बहुत ही सामान्य है। जैसा जो समय है, जो काल है, जो परिस्थिति है, उसके अनुसार ही अगर तुमने अपना आचरण किया तो तुम्हारी फुलफिलनेस होती है, तुम भरते हो। ओके, यू मीन टू से जो टाइम का डिमांड है, हाँ, जो उस समय है। okay. जैसे मैंने तुम्हें अपनी कहानी में बोला कि मैं बचपन में उतना ही शैतान बच्चा था, मैं पिटता था, मैं पिटा और मैंने शैतानी की अपने बचपन में, तो मैं अब शैतानियां नहीं कर रहा हूँ और पिट भी नहीं रहा। ठीक है ना? लेकिन अगर बचपन में मैं शैतानी नहीं करता तो मैं अब शैतानी करता और पिट रहा होता। okay. तो जिस उम्र में जो नेचर आपसे दरकार करती है, जो डिमांड करती है, आपको उसे फुलफिल करना चाहिए। एक बच्चे का शरीर बढ़ रहा होता है, उसको ईश्वर बहुत समय दे रहा होता है जीने के लिए, उसका समय एक्सप्लोर करने का होता है, उसका समय अचंभित होने का होता है, उसको वंडर से जुड़ना होता है। तो हमें बच्चों को वंडर के लिए छोड़ देना चाहिए, उसको मजबूत होना पड़ता है, उसको खेलने कूदने गिरने पड़ने देना चाहिए। अभी तो हमारे स्कूल खेलने नहीं दे रहे, इसलिए बच्चे भी बहुत ही डेलिकेट और कमजोर हो रहे हैं, बचपन में चश्मा चढ़ जा रहा है, 100 बीमारियां हो जा रही हैं, क्योंकि स्कूल आपको खेलने नहीं देता है, आपको पढ़ने नहीं देता, आपको जिंदगी को सीखने नहीं देता है। वो जबरदस्ती आपकी खोपड़ी में कूड़ा ठूसता चला जाता है, तुम ये पढ़ो, तुम ऐसे रहो। उसको डिसिप्लिन सिखाता है जिसकी बच्चों को बिल्कुल जरूरत नहीं होती। बच्चों को डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं होती, डिसिप्लिन हमारे तुम्हारे लिए है। और एक डिसिप्लिन बच्चा वही होगा जो बचपन में बिल्कुल डिसिप्लिन में ना रहा हो। okay. हम दुनिया के महान लोगों के बारे में जब सोचते हैं, जैसे कृष्ण, उससे ज्यादा डिसिप्लिन कहीं नहीं है लाइफ में, उनको इसलिए योगेश्वर कहते हैं, लेकिन उनका बचपन में कोई डिसिप्लिन है? कोई डिसिप्लिन नहीं है। मटकियां तोड़ रहे हैं, पहाड़ उठा रहे हैं, सांप को मार रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं जिसमें डिसिप्लिन नहीं है। तो बचपन डिसिप्लिन के लिए नहीं बना है। जब तुम बचपन में वो सारे खेल कूद कर, और बच्चे की बदतमीजी बहुत बर्दाश्त करने वाली होती है ना? बच्चे का झगड़ा बहुत प्यार से सलटाया जा सकता है, इसलिए बच्चे को झगड़ने दो ताकि बड़े होके वो झगड़े नहीं करे। समझ गया? तो जब बचपन को तुम पूरा जियोगे
तो फिर तुम अपने बालपन को या बॉयहुड को भी तुम जीते हो, अपने किशोरावस्था को भी जीते हो। किशोरावस्था क्या होती है? वो सपनों को फुलफिल करने की खोज होती है, तुम्हें अपने ड्रीम्स को तैयार करने का समय होता है। इसलिए टीनेजर्स के ड्रीम्स को तैयार होने दो, तुम उसमें उंगली मत लगाओ। दुनिया की बड़ी क्रांतियां टीनेजर्स के जो विचार हैं उनसे पैदा हुई हैं, बुढ़ों के विचार से क्रांतियां नहीं पैदा हुई। ये बात आपने सही राइट। तो टीनेजर्स जो होते हैं उनको अपने सपने गढ़ने देना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए, उनको सवाल पूछने देना चाहिए। उनके अपने सेक्सुअल खोज होती है, हमको उस पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीजें टीनेजर्स के साथ। टीनेज है क्या? सेक्स को एक्सप्लोर करने की चीज है, प्यार को एक्सप्लोर करने की चीज है, जंग को, लड़ाई को एक्सप्लोर करने की चीज है, और थोड़ा बहुत कमाई को भी एक्सप्लोर करने की चीज है। तो ये सब टीनेजर्स के पास होना चाहिए। फिर जब आप जवान होते हैं तब आप ये दो जगहों से जो सीख के आते हैं, ये गिरना पड़ना, अब उसके बाद आप एक पैकेट होते हैं जिसमें वो माल होता है जो पीछे आपने जिया था। फिर एक परफेक्ट जवानी आपको जीनी चाहिए। जवान का काम है कंट्रीब्यूट करना, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, इस तरह से उसको दुनिया में कंट्रीब्यूट करना। यही एक जवान का काम है। जवानी दान करने के लिए, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको शेयर करना है, दान करना है। मेरे पास अगर ज्ञान है तो मुझे ज्ञान बांटना होगा अपनी जवानी में। ब्यूटी है तो मुझे ब्यूटी भी बांटनी पड़ेगी, सुंदर दिखना होगा, बहुत सुंदर दिखना होगा। पैसा है तो मुझे उसे भी चक्रमण में रखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सब ला करके मुझे दे दो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा पैसा जो तुम कमाओ उसे स्टॉक मत करो, उसे कहीं ना कहीं बाजार में चलायमान रखो ताकि पैसा मूव करता रहे। तो जवानी कंट्रीब्यूशन के लिए होती है। फिर जब आप प्रौढ़ हो जाते हैं तब आप इतनी जिंदगी में जो सीखे होते हैं अब उसको आप लोगों के बीच में डिलीवर करते हैं। तो प्रौढ़ावस्था होती है समझने और समझाने के लिए। एंड देन वृद्धावस्था जिसको हम कहते हैं वो होती है जिंदगी भर में जो कुछ आपने अनुभव पाया, वो अनुभव राइट था कि रॉन्ग था, अब आपको उस पर मुहर लगानी होती है। अगर वो रॉन्ग था तो भी आप पीसफुल रहिए, अगर वो राइट था तो भी आप पीसफुल रहिए, क्योंकि रेस्ट इन पीस उसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है ना? तो लाइफ को हर एक एज को उसके नेचुरल कॉल के साथ जीना चाहिए। सनातन का ये जो सिद्धांत है किसी भी इंसान के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सिद्धांत वैसे ही है जैसे ग्रेविटी या ऊर्जा का या सापेक्षता का सिद्धांत जिस तरह से, वैसे ये ऑब्जर्वेशन है। धर्म माने नेचर, स्वभाव। काम मतलब संकल्प, डिजायर। अर्थ मतलब उसका रिएक्शन, उसके परिणाम जो निकलते हैं वो। और मोक्ष मतलब इन सब चीजों से बाहर निकलना, सॉल्व कर लेना अपने आप। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म होता है, उसका स्वभाव होता है। उस स्वभाव के अंतर्गत उसमें कामनाएं उत्पन्न होती हैं। उन कामनाओं के जो रिजल्ट आते हैं उसे हम अर्थ कहते हैं। अगर तुम्हारा धर्म अच्छा है यानी स्वभाव अच्छा है तो तुम्हारी कामनाएं भी शुभ होंगी। अगर तुम्हारी कामनाएं शुभ हैं तो उनका प्रतिफल भी शुभ होगा। तो अगर ये तीनों चीजें शुभ हुई तो तुम्हारा अंतिम गति क्या होगी? तुम शांत रहोगे, यानी तुम्हारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो एक शुभ व्यक्ति का निकलेगा, क्योंकि ये भी शुभ, वो भी शुभ, वो भी शुभ। अगर तुम्हारा धर्म अशुभ है, स्वभाव अशुभ है, तो तुम्हारा कर्म भी अशुभ हो जाएगा। और जब तुम्हारी कामनाएं अशुभ हो जाएंगी तो तुम्हारे एक्शन जो होंगे वो अशुभ होंगे और उसका परिणाम जो आएगा वो अशुभ आएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो अशुभ होने का होगा। तो मोक्ष शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं शुभ की तरह, कि जब तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा था, तुम्हारे अंदर भावनाएं भी अच्छी उभरी, तुम्हारे एक्शन भी अच्छे रहे, उसका जो रिजल्ट निकला वो अच्छा निकला, तो अंत में तुम एक अच्छे आदमी की तरह इस दुनिया से चले गए। और अगर इसका उल्टा हुआ तो तुम इसी दुनिया के चक्कर में फंसे रह गए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो रिसाइक्लिंग, हाँ, फिर रीबर्थ होता है। रीबर्थ तो हमेशा होगा ना। रीबर्थ से तुम कैसे बच जाओगे? मैं जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे हॉल में बोल रहा था वो आदमी यहाँ नहीं बैठा है, न तुम वो हो न मैं वो हूँ। तो गालिब का वो एक शेर है ना कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो गालिब तो मुसलमान था, उसकी जिंदगी में दोबारा अब तो पैदा होने का चांस नहीं था। उसका बिलीव तो ये था कि मरेगा और फिर जन्नत जहन्नुम में कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा।
लेकिन गालिब कहता है मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, क्योंकि एक ही जिंदगी में तुम हर बार मरते हो, 100 बार नहीं, करोड़ बार मरते हो। बायोलॉजिकल भी यही फैक्ट है, साइकोलॉजिकल भी यही फैक्ट होता है। चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी का पूरा जो बेस है वो बर्थ एंड रीबर्थ के साइकिल पर ही टिका हुआ है कि पिछले जन्मों में मैंने जो किया है अब उसका फल मैं इस जन्म में पाऊंगा। इस जन्म में जो कुछ मेरे आसपास चल रहा है उसमें से जो संस्कार मुझ में आएंगे वो फिर अगले जन्म में शिफ्ट करेंगे, और इस तरह ये कॉन्टिन्यूटी तब तक चलेगी जब तक कि मेरे प्रेडेटरी सिचुएशंस में मोक्ष की जगह नहीं बन जाती, तब तक ये घूमता रहेगा साइकिल। फिर वो अलग दुनिया हो जाएगी फिर समझने के लिए। मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाह रहा था, फिर क्योंकि आपने बोला एस्ट्रोलॉजी, तो मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कैसे देखते हैं आप एस्ट्रोलॉजी को? किस नज़रिए से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को कि ये जीवन में बदलाव लाने का एक ज़रिया है या ये फिक्स है जो इस कुदरत ने बनाया है वैसा होने ही वाला है? नहीं, मैं तो पर्सनली मैं तो हर चीज़ डेस्टिन्ड मानता हूँ। मतलब ओके, एवरीथिंग हैज बीन रिटन। एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि यू कैन चेंज एनीथिंग, तो एस्ट्रोलॉजर नहीं था। एस्ट्रोलॉजी यही बताती है यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, तुम सिर्फ उतना ही करोगे और वही करोगे जिसके लिए तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखी गई है। तुम एक्ट कर रहे हो इस दुनिया में, तुम्हें एक्ट करने के लिए भेजा गया है, और एक्टर नाटक नहीं कर सकता है, उसको जो स्क्रिप्ट दी गई उसने उतना ही परफॉर्म करना है। तो एस्ट्रोलॉजी तुमको ये बताती है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मुझ में कोई ईगो नहीं आता। कारण ये है कि एस्ट्रोलॉजी की समझ मुझ में थी बचपन से, और एस्ट्रोलॉजी ने मुझे ये बता दिया कि तुम एक पपेट हो, और जब तुम एक पपेट हो तो ठीक है, पपेट को जो रिजल्ट आना होगा वो रिजल्ट आएगा, मेरे हाथ में तो ये नहीं है। सो एस्ट्रोलॉजी ये बात कहती है कि आप एक पपेट हो और ये दुनिया की स्क्रिप्ट रची जा चुकी है और तुमने वही एक्ट करना है जो एक्ट तुम्हारे लिए सेट है। वो सेट किसी ईश्वर ने नहीं किया है, ये रैंडम सेट हुआ है, लेकिन ये सेट हो गया है। जैसे ये यूनिवर्स रैंडम सेट है, बस सेट है। चंद्रमा को ईश्वर ने लगाया नहीं धरती और सूर्य के बीच में, लेकिन रैंडम ऐसे इंसिडेंट होते गए, ऐसे एक्सीडेंट होते गए कि चंद्रमा एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर के धरती के खड़ा हो गया और धरती में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन सका कि हम और तुम पैदा हो सके। तो अब वो बन गया है, तो वो साइकिल है, जब तक चंद्रमा वहां खड़ा रहेगा हमारे और तुम्हारे आसपास वो एटमॉस्फेयर भी बना रहेगा। जैसे चंद्रमा एक सर्टेन डिस्टेंस बदल देगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाएगा, तुम इसे रोक नहीं सकते। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है इसकी समझ एस्ट्रोलॉजी है। वो कहता है ये यूनिवर्स जब शुरू हुआ था तो जो घटनाएं हुई थी उसके बाद जो उसके रिएक्शंस आ रहे हैं हम उसे पढ़ रहे हैं। एक एस्ट्रोलॉजर उन रिएक्शंस को पढ़ता है। तो कैसे, मतलब जैसे कोई एक इंसान है तो आप कैसे बताते हैं उसके बारे में, उसके पास्ट के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में? कुंडली देख के, न्यूमेरिकल वे में, हर तरह से कुंडली देखकर, हाथ देखकर, शरीर देखकर, भाव भंगिमाएं देखकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज्योतिष के बहुत से पार्ट हैं, इसीलिए इसे सामुद्रिक विज्ञान कहा गया, समुद्र जैसा विज्ञान। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो परफेक्शन है वो ज्योतिष में 2 जगहों पर है, एक केमिस्ट्री में है और दूसरा एस्ट्रोलॉजी जो हॉरोस्कोपिक है यानी कुंडली। इनमें परफेक्शन सबसे अधिक होता है। ओके, बशर्ते ज्योतिषी भी उतना परफेक्ट हो। ओके, मतलब मुझे कुंडली दिखानी पड़ेगी आपको? नहीं, मैं तो देखता नहीं हूँ मगर किसी अच्छे ज्योतिषी को आपको दिखानी पड़ेगी। स्वामी जी, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए कि हाउ वाज योर रोमांस? आपने रोमांस की बातें की, आपने बहुत वास्ट तरीके से उस टॉपिक को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, एंड वी लव्ड इट कंप्लीटली। आपका फर्स्ट रोमांस कैसा था? मेरा फर्स्ट रोमांस हनुमान जी के साथ हुआ क्योंकि मैंने बताया मैं छोटा बच्चा था और सबसे पहली बार जो कनेक्टिविटी है, जो रिलेशन है, जो दोस्ती है या जो प्यार है वो संगमरमर के हनुमान जी हाथ जोड़े हुए मेरे यहाँ थे और उनके साथ ही मेरी दोस्ती बन गई। और दोस्ती ने प्यार की हद तक वो प्यार बन गया कि मतलब मैं दूसरे मूर्तियों से फूल चुरा के फिर उनको चढ़ा देता था ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हनुमान जी को। तो शुरुआत वहाँ से हो गई और फिर उसके बाद मेरा दूसरा रोमांस लता जी की आवाज़ से हो गया, नेक्स्ट रोमांस। क्योंकि मैं जब छोटा था और लता जी की आवाज़ जब मेरे कान में पड़ती तो मुझे लगता था कि ये इंस्ट्रूमेंट बज रहा है कि इंसान। तो मैं सोचता था कभी इस महिला को ज़िंदगी में ज़रूर देखूंगा अपनी लाइफ में और इसके पाँव छूऊंगा। यद्यपि तकदीर मेरी अच्छी थी, अल्टीमेटली लता जी मेरी मित्र बन गई एक तरह से एक सर्टेन टाइम में आकर के। लेकिन दूसरा रोमांस मेरा लता जी की आवाज़ के साथ होता है। तीसरा रोमांस मेरा मधुबाला और मैरिलिन मनरो के साथ होता है। तो
उसके बाद फिर कितने रोमांस हुए मुझे अब याद नहीं है। मैं इस रोमांस को तो समझ गया सर। हाँ। मैं उस रोमांस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो पर्सन वाला है। हाँ, कौन ऐसा इंसान आपको सबसे पहले ऐसा लगा कि ये रोमांस के लायक है? मुझे इससे प्यार- परफेक्टली मुझे याद नहीं, मैं बचपन से बहुत रोमांटिक हूँ, तो ये मुझे अब याद भी ठीक से नहीं आता कि पहला रोमांस किसके साथ किया था मैंने। लेकिन आई डोंट मुझे सच में इतना याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन हाँ, मतलब स्कूल शुरू होने के साथ ही मेरी रोमांस की कहानियाँ शुरू हो गई होंगी। आई वाज 5th में था, तब से मैं लव लेटर और प्यार मोहब्बत मेरे आसपास। मैं माशूक ज़्यादा हूँ, ये याद रखना। मैं आशिक कम रहा, माशूक ज़्यादा रहा। क्या डिफरेंस है सर आशिक और माशूक? आशिक मतलब जो किसी से प्यार करता है, माशूक जिससे लोग प्यार करते हैं। ओके। तो मैं इधर वाले हिस्से में खड़ा रहा, तो ज़्यादा लोग प्यार करते रहे तो खूबसूरत होने का फ़ायदा मैं ज़्यादा उठाता रहा। और बचपन से साइकोलॉजी पता थी कि रोमांस शॉर्ट टाइम्ड है, तो मैं प्रिपेयर रहता था कितनी जल्दी फ्री होना है और नेक्स्ट की तरफ जाना है। और तुमने मेरे भाषण में सुना हो कि वफादारी मैं सिखा नहीं सकता हूँ। तो ओवरऑल कहानी ये थी कि अब क्या बोलते हैं वो है ना, वो कौन सा शेर है कि इस शम में फरोज़ा को आंधी से डराते हो, इस शम में फरोज़ा के परवाने हज़ारों हैं। तो अब ये बताना बहुत मुश्किल है, और किसी का नाम लेकर के बेचारे उस व्यक्तित्व को अब इस वक्त मैं रुसवा नाम करूं। मत लीजिए पता सर, नहीं कोई वो इंसिडेंट किस ही वक्त बता दीजिए। किसकी बीवी हो, कहाँ हो, क्या नहीं हो लो, आई डोंट वांट टू कि उनके बारे में कोई बात की जाए। चलिए ठीक है, ओके। रोमांस की बात की आपने स्वामी जी, पर्सन टू पर्सन रोमांस तो हमने सुना आपकी तरफ से। एक रोमांस रामायण का आपने बताया, या राम का। एक रोमांस वो भी है जो हनुमान का है राम के प्रति, उसके बारे में बताइए कुछ। मैं दुनिया में प्रेमी जोड़े जब खोजता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 ही प्रेमी दिखते हैं, 2 ही प्रेमी। अच्छा, पूरी दुनिया में 2 ही प्रेमी पूरी दिखते हैं? दुनिया में 2 ही प्रेमी, मतलब आइडियल प्रेमी। उनमें पहला जो है वो राम और हनुमान है। इससे ज़्यादा प्यार कभी नहीं किया गया दुनिया के अंदर। और दूसरा प्यार मैं मानता हूँ कि मीरा ने कृष्ण के साथ किया। यद्यपि मीरा और कृष्ण का प्यार मतलब उसके पैरेलल मोहम्मद का प्यार भी है अल्लाह से लेकर के, लेकिन उसमें सॉफ्टनेस की थोड़ी कमी होने के कारण मैं मीरा की तरफ शिफ्ट कर जाता हूँ, क्योंकि मीरा ज़्यादा रोमांटिक है, ज़्यादा सॉफ्ट है, और प्यार को थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। तो राम और हनुमान के बीच में अगाध प्रेम है, और उस प्रेम का लिमिट यहाँ तक है कि राम के नाम का सिंदूर हनुमान अपने पूरे बदन में लगाते हैं। अच्छा, कहानियों में ऐसा ही आता है कि चूंकि जब वो लौट आए राजमहल में वापस युद्ध करके, तो जब वो रात में शयन कक्ष में जब राम और सीता जाने लगे, तो अब हनुमान को इतने दिन से राम के साथ ही सोने की बैठने की आदत पड़ चुकी थी, तो उन्होंने कहा मेरे को भी एंट्री चाहिए। तो सीता ने कहा कि नहीं, वो एंट्री के लिए ये सिंदूर ज़रूरी है। तो नेक्स्ट डे हनुमान पूरे बदन पे सिंदूर लगा के बैठ गए कि भाई मुझे एंट्री दो। तो कहानी जहाँ भी खड़ी हो, सवाल ये है कि सीता का प्यार अगर एक बिंदी बराबर था राम के लिए, तो हनुमान के सर से पैर तक सरापा राम ही राम थे। इसलिए हम कहानियों में सुनते हैं कि जब सीता ने उन्हें माला उतार के दी, तो वो माला के टुकड़े टुकड़े करके खोजने लगे कि इसमें राम सीता तो है नहीं, और फिर उन्होंने अपना सीना चीर करके राम और सीता को दिखाया। तो मोहब्बत का जो प्यार का जो एक्सट्रीम होता है वो ये होता है कि तुम प्रेमी के नाम से रोमांचित होते हो, और तुम्हें प्रेमी उतना नहीं चाहिए लेकिन प्रेमी के किस्से बहुत चाहिए। तो इसलिए भगवान राम जब धरती से जाने लगे तो उन्होंने सबको अपने साथ वैकुंठ में बुला लिया, हनुमान को छोड़ दिया, और ये कह के छोड़ दिया कि आज के बाद जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा तुम वहाँ बैठ करके तुम आनंदित होना, और तुम्हारे आनंद से मैं आनंदित होता रहूँगा। तो ये जो एक बॉन्डिंग है प्यार की अजीब व गरीब सी घूमी हुई, वो कहीं दुनिया में और मिलती नहीं है। कि अभी भी कहते हैं हनुमान है इस धरती के ऊपर, और वो हर जगह जाकर के राम के किस्से जहाँ भी चलते हैं, अभी हम लोग बोल रहे तो यहाँ बैठ के सुन रहे होंगे ना, तो वो हर जगह राम को सुनते हैं और वो उससे उनको गूज बम्स होते हैं और वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसी मोहब्बत हम लोग खोजते हैं। सर बेवफा की आपने बात की कि मैं ज़्यादा वफा कर नहीं सकता और ना ही सिखा सकता हूँ, पर जो समाज है वो तो इस तरह से नहीं चलता है, जो चलता आया है वैसा नहीं था, आज भी जब चल रहे हैं तो ऐसा है नहीं। तो इसको किस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे कि वफा नहीं करने के बाद भी समाज के जो तौर तरीके हैं वो बदले ना, और एक सामाजिक डेकोरम है वो बना रहे? देखो, पहली बात तो ये है कि समाज की ज़रूरत है नहीं इंसान को,
नीड नॉट, उसकी आवश्यकता नहीं। समाज की जरूरत ही नहीं। नहीं, उसको इंसान को उसकी जरूरत नहीं है, आदमी को उसकी जरूरत है। उर्दू के दो लफ्ज हैं, आदमी और इंसान। आदमी जो आदम से पैदा हुआ, जो बायोलॉजिकली मनुष्य दिखाई दे रहा है, वो आदमी है। उसको समाज की ज़रूरत है क्योंकि वो क्रूअल है, वो ब्रूटल है, वो श्रूड है, वो सेल्फिश है। इंसान की ब्यूटी यही है कि वो रोमांटिक है, वो सेल्फलेसनेस से भरा हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है लोगों के बीच में अपने आप को, अपनी संपत्ति को। उसको समाज की क्या ज़रूरत है? मैं बोल रहा हूँ तो शायद मैं एंटी सोशल भी लगूंगा, थोड़ा अजीब भी लगूंगा, लेकिन अगर आप मार्क्स के पास चले जाते हैं तो मार्क्स भी समाज में बिलीव नहीं कर रहा है, कम से कम हमारे समाज में बिलीव नहीं कर रहा है। वो एक कम्यून में बिलीव कर रहा है, एक ऐसी दुनिया में बिलीव कर रहा है जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोगों के एफर्ट के हिसाब से। क्योंकि मार्क्स एक कमज़ोर आदमी है, शराबी है, थोड़ा कम दुनिया को जानता है, ज्विश है, एक पैटर्न के अंदर दुनिया को समझता है। और पीछे चले जाते हैं हम लोग, बुद्ध के पास अगर हम जाते हैं तो बुद्ध की दुनिया में भी संघ आ जाता है, वहाँ भी परिवार खत्म हो जाता है, समाज खत्म हो जाता है, संघ आता है जहाँ पर सब एक दूसरे के मित्र बन करके रहते हैं। संघ में सभी एक दूसरे के मित्र हैं। मैत्री क्या, जहाँ पे मित्रता होती वहाँ भी तुमको समाज की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं कानून की, रिश्तों के टैग्स की, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मित्रता में क्या तुम टैग्स लेते हो, तुम कहीं साइन करते हो, तुम कुछ किसी से कमिटमेंट लेते हो, अग्नि के 4 फेरे लेते हो, घूमते हो, कहते कि हम मित्रता हम कायम रखेंगे ना। ये बिल्कुल सीधा बॉन्ड होता है, हो जाता है। और पीछे चले जाओ तो जब तुम महाभारत देखते हो, महाभारत को पढ़ते हो, तो महाभारत में भीष्म इसको कहते हैं कि श्रेष्ठ संसार वही होगा, श्रेष्ठ राज्य वही होगा जिसमें राजा नहीं होगा किंतु राज्य चलेगा, जिसमें कानून नहीं होगा लेकिन लोग नियम से, अनुशासन से रहते रहेंगे। तो जहां पे मनुष्यता अपने शिखर पे पहुंचेगी वहां पर समाज नहीं रहेगा, वहां परिवार नहीं रहेगा, ये सिस्टम नहीं रहेंगे। और एक फिलोसोफर जो होता है वो समाज को या अपने आसपास की भीड़ को कंसोल करने के लिए पैदा नहीं होता है। कोई भी फिलोसोफर दुनिया का हो, चाहे जहां हो, मार्क्स भी कंसोल नहीं कर रहा है, आदिशंकर भी कंसोल नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तुम उसको फॉलो करो, नहीं करो, इससे फर्क नहीं। मार्क्स ने भी अपने आखिरी दिनों में कहा था कि मैं मार्क्स हूं पर मार्क्सिस्ट नहीं हूं, ठीक है ना। ये शिष्ट जो बन जाते हैं फिर अपशिष्ट बन जाते हैं, इनकी दुनिया एकदम बदल जाती है। तो बेसिकली जो क्या बोलते हैं, सोसाइटी की जहाँ तक बात है, समाज की जहाँ तक बात है, इसकी जागे हुए मनुष्यों में या सच्चे इंसानों में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ मनुष्य नहीं जागा हुआ है और वही संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है ताकि ताकतवर आदमी जिसकी लाठी उसका भैंस ना चल सके, वहाँ पर भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि वफादारी जैसे शब्द जो है, हमको उसका पैटर्न बदलना होगा। मैंने अपने भाषण में भी ये कहा था कि हो सकता है कि तुम्हारा रोमांस 200 सालों तक चला जाए, इट मे बी। मैं किसी चीज से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वफादारी हो नहीं सकती। अगर हो नहीं सकती तो फिर मीरा और हनुमान मेरे आइडियल क्यों होते? मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ कि इंसान का मन अभी तक इतना परिपक्व नहीं है कि वो प्यार में इतनी शिद्दत से, इतनी गहराई में डूब जाए कि वो हमेशा हरा भरा रह सके और अपनी पूरी जिंदगी उस ताजगी को बनाए रख सके। खलील जिब्रान ने कहा था, प्यार जो अपने को नया नहीं करता है वो मर जाता है, राइट? तो क्या हम में ये ताकत आएगी? तो हम में ये ताकत सिर्फ तभी आएगी जब हम अपनी 2 पीढ़ियों को किसी एक बहुत अनार्किस्ट माहौल में छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि 2 पीढ़ियों में तो ये हलचल मचेगी अगर हम कह देंगे कि अब हम शादी नहीं करने देंगे किसी को, अब तुमको जिसके साथ रहने का मन करे रहो, जब तक मन करे रहो, जब नहीं मन करे अलग हो। डेफिनेटली 2 पीढ़ियों तक तो ये मुश्किल आएगी, क्योंकि ज्यादातर तब ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे जिनके दिमाग में ऑपर्चुनिज्म, मक्कारी, फरेब ये ज्यादा होगा, और अच्छे लोग शायद इंतजार में ही पीछे बैठे रह जाएंगे। लेकिन 2 पीढ़ियों के बाद हो सकता है, और ये हाइपोथेसिस भी हो सकती है, केवल 2 पीढ़ियों के बाद ऐसा हो सकता है कि हम एक अगली पीढ़ी इस तरह की पाएं जो सच में वफादारी समझने लग गई हो। अब उसी का हाथ पकड़ के चल रही हो जिसका हाथ पकड़ के उसे चलने में रुचि है, और अगर उसे रुचि नहीं है तो उसे हाथ खोलने में कोई मुश्किल नहीं हो रही। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां तुम हाथ के ऊपर पट्टी बांध देते हो, हाथ में पसीना हो रहा है, हाथ सड़ रहा है, एक दूसरे से अलग होने की बेचैनी है, मगर फिर भी तुमने हाथ पकड़ा हुआ है।
तो इस दोगलेपन की सोसाइटी में हम करेंगे क्या, और हम प्यार इसमें ढूंढेंगे कहाँ? और उसका नतीजा है कि हम दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा बदतर और फुअर समाज अपने चारों तरफ पैदा कर रहे हैं। वरना इतनी वफादारियों की कस्मों के बाद अब तो कोर्ट में बाकायदा कस्में तय हो जाती हैं। इसके बाद अगर ये ब्रूटलिटी है, इस तरह से हत्या है, इस तरह से चीटिंग है, इस तरह से धोखा है, ऐसी मकारियाँ हैं, आप कौन सी वफादारी की बात करते मगर स्वामी जी ये सेम कल्चर तो वेस्टर्न में भी है। मैं वेस्टर्न इंडियन पार्टी नहीं रहा हूँ, मैं तो ग्लोब की बात कर रहा हूँ। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि मैं इंडिया और अमेरिका को अलग कर रहा हूँ? ओके, वो हमसे जरा ज्यादा श्रूड हैं, बस इतना सा फर्क है, हम थोड़े से मूर्ख हैं, उतना श्रूड होने की कोशिश में लगे हैं हम लोग, और इंशाअल्लाह हम लोग बहुत जल्दी उनसे ज्यादा श्रूड हो जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। All right, Swamiji. So let's have a rapid fire round. You have to answer quickly. All right. So the very first question is, what lesson about love and duty do you take from the relationship between Lord Rama and Sita in the Ramayana? दोनों के बीच में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग। राम और सीता में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इट्स वेरी रेयर कि दो कपल्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग, इसलिए ऐसा कहते हैं ज्योतिष में भी कि 36 के 36 गुण दोनों के मिले हुए थे। If you were guided by the Bhagavad Gita, what would be the first verse you would turn to for advice on relationship? भगवत गीता से रिलेशनशिप की कोई एक पहली एडवाइस होगी तो क्या होगी? सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। यानी हर तरह के डिजायर्स, हर तरह की चीज़ों को छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। In Indian scriptures, devotion, bhakti, plays a central role. How does bhakti influence the way you express love? जब हम भक्ति जो होती है वो प्यार का सबसे ऊंचे पायदान के नीचे का एक पायदान होती है। भक्ति के बाद भी एक पायदान होता है, मगर भक्ति मैं 9 स्टेप ऑफ लव कहता हूँ। प्यार के 9 पायदान होते हैं, उनमें 8वां भक्ति होता है, और इसके बाद आखिरी में कुछ नहीं बचता, ना कोई भक्ति बचती ना कोई भक्ति बचता है। विलीन हो जाता है इंसान, कुछ और भी हो जाता है। Quick decision: choosing between Krishna's playful romance with Radha or the spiritual love he shares with his devotees. What resonates with your love? मैं राधा कृष्ण की कहानी में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मतलब ऐसा है ही नहीं, राधा कोई थी ही नहीं, तो इसलिए मेरा उसमें कोई बिलीव नहीं है। Okay. और मैं उस कहानी को कोई खास नहीं मानता हूँ। कृष्ण का प्रेम बाकी सब जगह है। कृष्ण का चाहे कुब्जा से प्रेम हो, चाहे यशोदा से प्रेम हो, चाहे गोपियों से प्रेम हो, चाहे अर्जुन से प्रेम हो, बाकी चाहे भीष्म से प्रेम हो, उनका कृष्ण का प्रेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब है। वो सब के लिए है। वो सब जो कृष्ण की तरफ देखते हैं, कृष्ण ने पहले से देख रहा होता है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि जो कृष्ण की तरफ देख रहा है, कृष्ण ने पहले से देख रहा होता है। तो आप ये इसमें बिलीव ही नहीं करते जो राधा कृष्ण सालों से? ये बहुत नौटंकी है, नया नया नाटक है, कुछ सालों, कुछ 100 सालों के बीच की ये बातें हैं। और वो मुझे लगता है कि वो मतलब इट्स ब्यूटीफुल। ये बेसिकली सूफियों से इंस्पायर्ड कहानियां हैं, जो बाद में जब भारत में सूफिज्म का प्रभाव पड़ गया, इस्लाम की सूफिज्म का, तो हमने धीरे धीरे राधा को खड़ा कर लिया, कैरेक्टर को हम ले आए। तो ये कैरेक्टर को आता ही नहीं आपके कहने में? क्योंकि पौराणिक रूप से तो कहीं राधा है नहीं। कहीं नहीं। कामा और धर्मा, ये दोनों का किस तरीके से रिलेशन हो सकता है मॉडर्न वे में? नहीं, मॉडर्न हो चाहे एंशिएंट वे, उसका रिलेशन एकदम सीधा है। जैसा मैंने कहा कि जो तुम्हारा स्वभाव है वो से हम धर्म कहते हैं। स्वभाव ही धर्म है, कुछ और धर्म नहीं होता। हमारा स्वभाव ही हमारा धर्म होता है, और उसके भीतर उस स्वभाव के अंतर्गत जो कामनाएं उभरती हैं, दैट इज कॉल्ड काम। इसलिए तुम्हारी कामनाएं तुम्हारे स्वभाव से इतर नहीं जा सकती। जैसे इसे तुम कभी समझने की कोशिश करो, आज बहुत बड़ी डिबेट है सेक्सुअलिटी। तो पहले इसे हम समझते थे कि ये नेचुरल सेक्स है या अननेचुरल सेक्स है, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, इवॉल्व होते गए, अब हमको पता होता है कि देयर इज नथिंग लाइक अननेचुरल सेक्स। यहाँ सारे सेक्स नेचुरल है। आपकी सेक्सुअलिटी, आपका ओरिएंटेशन क्या है, वही बताता है कि आप किस तरह के सेक्सुअल इंटरेस्ट आप में पैदा होंगे। तो अल्टीमेटली हमने ये जान लिया कि हमारा जो धर्म है, जो हमारा स्वभाव है, वही हमारे अंदर के काम को उत्पन्न करता है, हमारी कामनाओं को उत्पन्न करता है। तो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। What's your favorite teaching on love from the Vedas or Upanishads, and how does it apply to relationship today? देखो, बार बार आप एक ही प्रॉब्लम मेरे सामने पैदा कर दो। रिलेशनशिप का लव से कोई लेना देना नहीं है। हम लव के अंदर रिलेट हो जाते हैं, और लव के खत्म होने के बाद अगर रिलेशनशिप कोई भी बची हुई है तो फिर रिलेशनशिप का ड्रामा है।
और उपनिषदों से, वेदांत से मैंने यही सीखा है कि प्रेम ही अपने आप में पूरा संबंध होता है। प्रेम में कोई अन्य से संबंध हमको बनाना नहीं पड़ता है। इसलिए हम देवताओं की जब कहानियां सुनते हैं, पुराणों में वही भरी पड़ी है, तो वहां सारे संबंध केवल प्रेम के संबंध है, किसी का किसी से कोई संबंध विशेष रूप से गांठते नहीं दिखाया गया है। और जब आप कभी वास्तव तरीके से समझेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप ये समझ सकेंगे कब तक मनुष्यता सिर्फ प्यार करती थी, फिर कब उसके प्यार में धीरे 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 कुछ संकुचन आने लगा, कुछ संकीर्णता आने लगी, और फिर कैसे रिश्तों ने उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर लिया। और अब हम बस रिश्तों, रिलेशनशिप्स के बीच में आज पड़े हैं, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में आज प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम पे डिस्कशन हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलेशनशिप ही प्रॉब्लम है। यहाँ की जगह ही लगाना सीखो, समझ गए ना? और प्यार की तरफ मूव करो। अगर तुम प्यार करोगे तो बिना किसी रिलेशनशिप के तुम बहुत खुश रह सकोगे। इस दुनिया की तरफ जाने की बात, और यही मुझे वेदांत ने सिखाया है कि प्रेम करो। सर्वम खलविदम ब्रह्मम और अहम ब्रह्मास्मि। सभी जगह ब्रह्म व्याप्त है और मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी सब जगह मैं ही व्याप्त हूँ। लव और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में सामंजस्य कैसे पाते हैं आप? महाभारत में प्यार को जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। तो अभी आप लव और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे सामंजस्य बिठाएं? पहली बात तो प्यार कहीं नहीं उलझा हुआ है। प्यार महाभारत में बिल्कुल स्पष्ट है। ओके। प्यार वहां पर कृष्ण और अर्जुन के बीच में है, और इसीलिए कहीं भी प्यार शब्द का इस्तेमाल गीता में कृष्ण ने नहीं किया। अर्जुन को मोहग्रस्त बताता है ममत्व के साथ। ममत्व माने रिश्ता। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा कि मेरा एक ही शत्रु है, ममता। ममता माने मेरापन, मेरापन माने रिश्ता। भगवान ने उद्घोष किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि इस संसार में मेरा एक ही शत्रु है, एक ही है जो मुझसे तुम्हें दूर करेगा, ममत्व। जब तुम संबंधों में पड़ोगे तो ईश्वर तुमसे दूर चला जाएगा, यानी प्रेम तुमसे दूर चला जाएगा। प्रेम संबंधों से कहीं दूर खड़ा रहता है। अर्जुन मोहग्रस्त है, वो संबंधों के लिए रो रहा है, प्रेम के लिए नहीं। अगर प्रेम के लिए रोता तो कभी वो गांडीव नहीं उठाता, पर चूंकि प्रेम उसको बोल रहा है, प्रेम उसका आह्वान कर रहा है कि तुम्हें गांडीव उठाना पड़ेगा, इसलिए सारे संबंध तोड़ करके वो गांडीव उठा लेता है। तो जब भी हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट लव इट्स लाइक हेल। माँ अपने बच्चे को गोद में लेके रखती है, वो पॉटी कर दे, वो बाथरूम कर दे, बड़े प्यार से उसको नहलाती, धुलाती, साफ। लेकिन वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है और अगर वो गलती से ऐसा कर दी तो उसका बच्चा उसके साथ ऐसा नहीं करता। व्हाट इज दिस? क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह माँ को ले रही है, माँ प्यार की तरह। देयर इज डिफरेंस। तो प्यार करना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्यार अपने आप ही तय कर देगी। Last but not the least, if you could take one piece of wisdom about love from any Indian scripture to fast forward your spiritual journey, what would it be? मतलब किसी भी हमारे जो उपनिषद हैं, वेदास हैं, उसमें से कोई एक आपको चीज़ लेनी होगी जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को और फास्ट फॉरवर्ड करे, वो क्या होगा? पहली बात तो स्पिरिचुअल कोई जर्नी नहीं है, बस वो एक घटना है। तो ईशावास्य उपनिषद में जो आता है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णाति पूर्णमुदच्यते, यदि तुम पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो फिर जो कुछ बचता है वो पूर्ण ही बचता है। तो इसी ने मुझे जीवन में सबको सिखाया है कि तुम मेरे में से जितना ओमा निकालोगे वापस उतना ही ओमा इसके अंदर बचा रह जाएगा। जब मुझसे किसी ने एक बार पूछा था कि पूर्ण में से पूर्ण निकालने पे पूर्ण कैसे बच सकता है, लॉजिकली, मैथमेटिकली इट्स रॉन्ग। रसल ने भी इसे रॉन्ग कहा था मैथमेटिकली। तो मैंने कहा था कि क्योंकि तुम पूर्ण को समझ नहीं पा रहे हो। प्यार में से जितना भी प्यार निकाल दोगे ठीक उतना ही प्यार वापस वहां पे मिलेगा। प्यार कभी खत्म, अगर मैं तुम्हें अपना सारा प्यार तुम्हें दे दूं तो तुम में मेरा सारा प्यार पहुंच जाएगा और फिर से वापस उतना ही प्यार मेरे अंदर बाकी रह जाएगा। तो उपनिषद ने मुझे ये सिखाया था कि जो कुछ भी सुंदर है उसे तुम जितना उलीचोगे, जितना बाहर फेंकोगे, उतनी ही मात्रा में तुम्हारे अंदर वो दोबारा अपीयर हो चुका है। तो ये लॉ ऑफ नेचर है? हाँ, ये लॉ ऑफ गॉड है। All right, on this note, I would love to wrap this podcast. Thank you so much once again being part of this wonderful session and podcast in ITM Baroda University. दोबारा आपको ज़रूर आना है। Thank you. Thank you so much.